बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान को 5 साल की जेल बोल गई है और पीटीआई के लोगों को सांप सूंघ गया। वो कहते नहीं पंजाबी, सप सूंघ गया, वो पैन बाकायदा सप सूंघ गया। वो मामला सारा क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि कल इमरान खान साहब बिलाहिर उन्होंने जिहड़ा तकबर से ना भाएं वो कानून ने जरा थोड़ा जा नीवा किया और वो पेश हुए जेआईटी के सामने। जेआईटी जो है वो उसमें एक आईबी का अफसर भी है और बाकी पुलिस एहलकार भी हैं और एसपी, ज़ाहिर एसपी रंग के अफसर हैं बड़े। उनका बताया जो जाता है, मैं कभी नहीं मिला लेकिन मैंने सुना है, मुझे बताया गया है कि वो बड़े एक डील डॉल वाले आदमी हैं, वेल बिल्ट किस्म के आदमी हैं। जहाँ बैठे हों उनकी प्रेजेंस को कोई बंदा इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह के वो पुलिस वाले हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं। कल जब इमरान खान साहब वहाँ पर गए तो इमरान खान साहब पहले तो वो काले ने कला के संजय दत्त स्टाइल ना इस तरह, ठीक है, जाके बैठ गया, इधर उधर वेखते रहे, लेकिन वहाँ से आगे से कोई कैंडिड रवैया जो है वो नहीं मिला। इमरान खान को बिल्कुल एक स्पॉट लेकिन प्रोफेशनल इज़्ज़त वाला एक रवैया मिला पुलिस वालों की तरफ से और वो सवाल हुए उनसे। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक सवाल के जवाब में, यानी पहला सवाल उनका ये था कि जनाब आपने ये तकरीर की है, आपने ये अल्फाज कहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मैंने किए हैं। अच्छा, अब ये जो बात है ना ए भाई इमरान खान लै जाएगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसके बाद इमरान खान साहब को थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि माहौल जो है वो भाई न कोई मतलब मोहब्बत वाला प्यार वाला नहीं है। सामने कोई वो वाले साफ़ी नहीं बैठे जेडे मेरे साफ़ी नहीं, या यूँ कह लें कि मेरे सामने पार्टी के लोग नहीं बैठे हुए, या यूँ कह लें कि वो वाला दौर नहीं है कि जिसले मैं इस पासे वड्डा चौधरी बाया होंदा सी ते सज्जे पासे छोटा चौधरी बाया होंदा सी, वो वाला सही नहीं है। अब मैं एक बतौर मुलजम के पेश हूँ, एक जेआईटी के सामने पेश हूँ, लिहाजा इमरान खान थोड़े से घबरा गए। फिर उनसे ये पूछा गया कि जनाब खान साहब आपको पता है कि आपने एक गैर कानूनी जलसे से ख़ताब किया F9 पार्क में? तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो वहाँ पर ख़ताब करने गया था और शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ था, तो ये तो मेरे वकला को पता होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ वहाँ पर एहतजाज में शिरकत के लिए गया था। घबरा गया पहलवान। उसके बाद जनाब उनसे और भी बहुत सारे सवाल हुए। बहरहाल उन सवालों में इमरान खान साहब ने ये इकरार कर लिया है कि जनाब मैं जो है ना ये बयान दिया है। अच्छा, अब वो उस बयान से मुकर भी नहीं सकते। टेक्निकली देखें तो सारा कुछ तो रिकॉर्डेड है, बल्कि सारा कुछ लाइव चला हुआ है, हर बंदे के पास उनकी वो फुटेज मौजूद है। केस हुआ है जो कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है और उनके ऊपर जो है 22 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होनी है उसी केस के अंदर, तौहीन अदालत के केस के अंदर। तो ये सारे मामले से इमरान खान टेक्निकली मुकर भी नहीं सकते थे, लेकिन इमरान खान ने वहाँ पर ये वजाहत करने की कोशिश की कि देखें शहबाज गिल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया हुआ था उसको कस्टोडियल के जो है उसमें टॉर्चर का निशाना बनाया गया, यानी कस्टडी के अंदर टॉर्चर का निशाना बनाया गया। उतों भावें दी जी बांगा बाहर आ रही सन, चीका बाहर आ रही सन, उस पर मैंने ये कहा, लेकिन मेरा हर किस मकसद जो है किसी को खिलाफ कुछ करना नहीं था। अपनी तरफ से उन्होंने एक वजाहत पेश की। फिर इमरान खान साहब को जो बात इस नहीं पता थी, उन्होंने कहा ये तो कानूनी मजाक है, ये क्या आपने मुझे सर किया हुआ है, ये कौन सा केस है, मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा आपने कटा हुआ है। जो बात उन्होंने बाहर भी की वो उन्होंने अंदर भी की थी, लेकिन सर उनको बताया गया कि सर ये मुकदमा जो है ये बाकायदा कानून के तहत है और 780 जो है 1997 का जो एक्ट है उसकी दफ़ा 7 के तहत आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस मुकदमे में इमरान खान साहब जो हैं उनको 5 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। ये जो कानून है ये कहता है कि जनाब इसकी एक शिक है जो ये कहती है कि अगर किसी सरकारी अफसर को, किसी जुडिशल अफसर को आप काम करने से रोकने के लिए कोई तड़ी तुड़ी लाओ, उसको काम से रोके, तो आप खौफ व हरास फैलाने वाली बात करें तो आप पर यह दफ़ा लग सकती है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जस्टिस रमदे साहब जो हैं उन्होंने एक फ़ैसला दिया हुआ है और उस फैसले के मुताबिक ये 780 जो है उसके ऊपर लगती है। वैसे कानून भी मौजूद है, तो जस्टिस रमदे साहब से बहुत सारे वकला इख्तलाफ करते हैं, उनके बारे में बहुत सारी दीगर राय वकला में पाई जाती है, लेकिन वो भाई कानून का बड़ा
पक्का सी और कानून उनको पूरे तरीके से समझ थी। तो ये इमरान खान साहब को ये बात मालूम नहीं थी। ये फिर उनके गोशगुजार की गई कि जनाब तुसी ए कानून दी शिकदी ए खिलाफ वर्जी की है। तो भाई जेडे ना वो काफ़ी घबरा गए और उनको काफ़ी जो है परेशानी उनके चेहरे पर यहाँ हो गई, काली ऐनक जी है भाई लथ गई। तो चीज़ें जी ना थोड़ी जी वो उन्होंने डिफरेंट हो गई। बहरहाल उनको 21 सवालों का एक वो दिया गया और सवालनामा और पर्चा फड़ाता गया था कि भाई ना ये ज़रा जवाब लिख के भेज देना। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है ना एक्चुअली उन्होंने ये जब पुलिस के सामने इकरार कर लिया ना, देखिए एक होती है बात कि आप यानी पब्लिकली वैसे बात करें जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये एक बिल्कुल एक कैंडिड रवैया है, उसमें बात कर रहा हूँ, उसमें कोई गलत बात भी हो सकती है, उसमें कोई ठीक बात भी हो सकती है, उसमें कोई ऐसा भी हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत साबित हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेशन में पेश होते हैं उस वक्त आपको बहुत नाप तोल कर चीज़ों को एडमिट भी करना चाहिए और उनसे डिनाई भी करना चाहिए। पुलिस के सामने जो उन्होंने बयान दे दिया है वो 161 यानी एक जो होता है ना इकरार करना कि हाँ भाई ने मैं कीता है काम, तो वो उसमें फाल करती है। लेकिन जाहिर है कि ये मजिस्ट्रेट के सामने जाकर इसके बयान होते हैं। पुलिस जो है उसको उन्होंने उनका एक इकरारी बयान समझ लें कि वो उनका ले लिया है एक तरह से। और अब इमरान खान का बचना जो है वो बताने वाले बताते हैं कि काफ़ी मुश्किल है, 5 साल तक की जेल उनको हो सकती है, 5 से 7 साल के दरमियान उनको जेल हो सकती है। और भाईनों अगर 5-7 साल तो बड़ी दूर की गल है, अगर 30 सेकंड का भी सज़ा हो जाए तो भाई का सियासत से गई मुख नाहल हो जाएंगे, 100% नाहल हो जाएंगे। और जो नाहल होंगे वो 5 साल के लिए होंगे। अब इस वक्त खान साहब की उम्र मेरा ख्याल 69 है या 70 इतने करीब ही है, मुझे एग्जैक्ट उम्र नहीं पता। तो 5 साल भाई ने और विच पा लो। वैसे तो गुजरने को जिंदगी दे उन्होंने 70 साल इंज ही लंघ गए ना, यानी साढ़े भी ਜਿਹੜੇ लंघ गए पिछे मुड़ के वेखिए तो लगता कल की गल सी। तो असी जनाब बाल सां और बाप नूं या माँ नूं सिद्ध करने से फलानी शह लैनी, अज असी बालां वाले हैं। तो चीज़ें जो हैं वो पता नहीं चलता, वक्त बड़ी स्पीड से गुजर जाता है। तो 5 साल तो ऐसे देखने में तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन 70 साल की उम्र में जाके जब 5 साल की नाहली होती है तो फिर सियासत तकरीबन ख़त्म ही होती है। अब ये सवाल बन सकता है आपकी तरफ से कि जनाब नवाज शरीफ ने भी तो तकरीबन ऐसे उम्र की सज़ा हुई नाहली हुई सी ना, तो वो भी तो 5 साल लंघ गए, तो सियासत ही जिंदा है। उसकी वजह सर क्योंकि नवाज शरीफ के नीचे पूरी की पूरी एक पार्टी खड़ी थी। नवाज शरीफ से कोई इख्तलाफ करे कोई इतफाक़ करे, नवाज शरीफ ने 1999 के बाद यानी 12 अक्टूबर 1999 के बाद जो अपना एक सियासी सफ़र जारी रखा, अगरचे वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, लेकिन उनके जो संगी साथी थे ना, जवेद हाशमी साहब हुए, ज़हीम कादरी साहब हुए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हुए, या जो भी पाकिस्तान में उस वक़्त उनकी एक स्लॉट मौजूद थी, क़यादत थी, ये शायद खान अब्बासी साहब हुए, एहसन इकबाल साहब हुए और राना सनाउल्लाह साहब हुए, ए भाई ने बिल्कुल नवाज शरीफ के नाल खलोते रहे। लिहाजा पूरी एक सीन था जो मियाँ साहब का पॉलिटिकल एक जो है बैकअप मौजूद था। दूसरी जो बात है जो पहली से मैं समझता हूँ ज़्यादा अहम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ज़हन में रखते हुए, कि नवाज शरीफ की बेटी है और नवाज शरीफ की बेटी जो है वो पुत्र वर्गी नहीं, यानी हुसैन नवाज वर्गी नहीं है, वो नवाज शरीफ वर्गी निकल आई है। और वो जनाब अपने वालिद की साथ उदा हथ पड़ के सज़ा भुगतने लिए पाकिस्तान आ गई थी। तो उनकी लेगेसी मौजूद है। इमरान खान साहब की तो लेगेसी कोई नहीं, इतने दे भाई ने इंज करे उन्हें नाहल होना है तो इंज करे भाजी वतफरा नहीं पाई जानी। पहले ही पड़ी हुई है। मैं आपसे ये खबर भी शेयर कर दूं कि इमरान खान साहब ने कल एक मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने अपने जो जितने वो जो हैं क्या कहते हैं खुशामदी किस्म के जितने उनके अहदेदार हैं या जेनवन भी अहदेदार हैं, उन सबको बड़ा डांटा है। उन्होंने कहा यार तुम एक अजीब आदमी हो, यानी मेरे खिलाफ जो बात होती है मुझे डिफेंड करने के लिए आते कोई नहीं आप में से, आप जितने लोग हैं उन्होंने सप सूंघ जाता है, बोलते कोई नहीं है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं जो उर्दू न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर कोट किए हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको याद दिलाऊँ कि कौन लोग हैं जो इमरान खान का बयान का दिफा करने के लिए सामने नहीं आते। असद उमर साहब से पूछा सर उन्होंने, टीवीज़ ने पूछा, वही जब इन्होंने फैसलाबाद भाई ने एक तकरीर फरमाती थी उस पर असद उमर साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं बयान उनका।
फिर शाह महमूद कुरैशी से कामरान खान ने दुनिया टीवी पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं सुन नहीं सका ना, मैं तो देखिए मेरी बेटी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। वो बड़ा एक बाकायदा तौर पे क्या कहते हैं, उनके लहजे में बड़ा तसन्ने है। वो बहुत जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ा बोरिंग या करेक्टर लगते हैं जब वो झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। मुझे लगते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, मतलब आप लोग उनको बेहतर समझते हो, ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है। तो वो सर उन्होंने बड़े आराम से कहा कि नहीं देखिए मैं तो अपनी बेटी के इलेक्शन में बिजी हूँ ना, मैं तो खान साहब सुना नहीं हुआ था जी, मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने नहीं, जब मैंने खुद नहीं सुना तो मैं क्या जवाब दूँ। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नोटिस लिया गया इमरान खान की तरफ से कि यार तुसी की कर दो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन जारी की है कि जनाब आप में से किसी बंदे ने भी इधर उधर नहीं होना, जो मैं कह रहा है मेरे पीछे खलो सारे जड़े आगे और उसको हर सूरत में डिफेंड करे। पर भाई ना उन्होंने काम औखा है, इसलिए औखा है कि जो इमरान खान को बहुत ज़्यादा डिफेंड करने वाले लोग हैं वो सर मतलब ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब नंबर 1 है। उन्हें फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान की गल नूं भाई ने झूठा करता फड़ के, इमरान खान ने फवाद चौधरी की बात को कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये जो जियो न्यूज़ चला रहा है कि राबर रफील के साथ मुलाकात हुई है, अमरीकी जो खातून सीई की साबका एजेंट, ऐसे जो सीई का एजेंट होता है वो हमेशा ही होता है, वो साबका सूबका नहीं होता, लेकिन चलें बाहर साबका एजेंट जो हैं वो जनाब उनसे मुलाकात हुई। तो इमरान खान साहब ने ये फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जियो न्यूज़ पुरानी 3 साल पुरानी गल्लां चला रहे हैं, ट्वीट किया था। उसके बाद कामरान खान के साथ इंटरव्यू में इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि हाँ मेरी राबर रफील से मुलाकात हुई। फवाद चौधरी झूठा पै गया, बदला लिया फवाद चौधरी ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में। वहाँ पर उन्होंने कहा काशिफ अब्बासी से कि देखिए बात तो फिर एक्सटेंशन पे ही आ जाती है ना, बात पहले ये कह सकते हैं कि वो इमरान खान एक्सटेंशन की बात ही कर रहे हैं जनरल बाजवा की। इस तरह करके उन्होंने बात की कि दोवें जने ने एक दूजे को झूठा करता, क्योंकि इमरान खान की पार्टी तो उस वक्त ये कह रही थी कि जनाब ऐसी गल ही कोई नहीं, एक्सटेंशन की गल ही कोई नहीं की थी, हमने तो डेफर करने की बात की है। बंदा पूछे डेफर करना तो की मुराद है, एक कमेटी है कि जनाब फिलहाल मौखर कर दो, अगले महीने दे देंगे, मतलब ये इस तरह से तो नहीं हो सकता ना, ये एक बाकायदा प्रोसीजर है। और वो खुद से जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आके यानी डंडे के जोर पे आर्मी चीफ नहीं बने सर, उनको एक प्रोसेस के ज़रिए आए और उस प्रोसेस को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उसके ज़रिए आके वो उनको बनाया गया। अब उनकी रिटायरमेंट का या वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म होने का वक्त आ रहा है। तो इमरान खान साहब जो ना भाई वो अपने लो एक नवी गेम खेडन की कोशिश कर रहे थे, बल वो गेम उन्होंने पै गई पुट्ठी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि फवाद चौधरी साहब और मुराद सईद साहब जो है उन दोनों को सर गिरफ्तारी का शदीद खदशा है और वो दोनों कल नसदे भजदे हामते सांस फूले हुए थे जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे कि सानू गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो जनाब तुसी जड़ा ना सानू रोको, इन्होंने रोको कि सानू गिरफ्तार ना किया जाए। अच्छा, और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये वो लोग हैं दोनों जो बड़े नारे मारा करते थे। ये अपना मुराद सईद साहब, इन्होंने बड़ी एक क्या कहते हैं ऐसी बातें की हैं सवात में होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात के ऊपर जो किसी सूरत भी उनके लिए वड्डे चौधरी के लिए या वड्डे घर के लिए जो है काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, इल्ज़ामात बेशुमार एक्चुअली उन्होंने लगा दिए उनके ऊपर, और वो जो इमरान खान ने बातें की थी ना उससे ज़्यादा ख़तरनाक बातें, ये शहबाज गिल से ज़्यादा ख़तरनाक बातें। वो बच्चा बोल गया, उस तो बाद उन्होंने जिसले एहसास होया कि हो मैं तो गलत कहा बैठा, तो भाई ने दौड़ लाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले। अच्छा, उसके बाद मैं अर्ज़ करूँ कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ये बात किया करते थे कि जनाब ये दें सज़ा, किसी का बाप भी नहीं कर सकता इमरान खान को नहल, फैसला फिर अवाम करेगी, अदालत ने थोड़ी करना फैसला। इस तरह की बातें फवाद चौधरी साहब क्या करते थे। और मैं तब भी कहता था कि सर इनको अभी किसी ने घूर के भी नहीं देखा। एक होता है ना कि जनाब आप जेल काट के आए, मसल राना सनाउल्लाह साहब जेल काट के आए, ना माफ़ी मंगी ना गल ना बात, मैं खुद उन्हें कवर करता रहा हूँ। शदीद हब्स, गर्मी, बुरा हाल, भूखे दिहाड़े, उस एरिए की लाइट एग्जैक्ट उस वक्त बंद हो जाती थी जैसे ही राना सनाउल्लाह साहब की गड्डी जी कचहरी चौकल मुड़ती सी ना बत्ती बंद हो जाती सी। और जब तक राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पर मौजूद होते थे शदीद भरी हुई अदालत के अंदर ज़ाहिर सारा मीडिया होता था। कितना कमरा होएगा अदालत का, वो अदालत का कमरा को 10 कनाल थोड़ी होना है, कितना को होगा। तो उसके अंदर लाइट भी नहीं होती थी और उसी में सारी समात होती थी। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, और इस उम्र में जो ज़ाहिर है कि राना साहब जो हैं इसको 70+ है, तो कई बीमारियाँ उनको लग जाती हैं इंसानों को। तो वो इसके बावजूद राना सनाउल्लाह कहता है मैं 1000% अपने लीडर ना खलोता, सारी सख्तियां झेलने के बावजूद वो भाई नहीं झुका। अब अगर वो ये कहे ना
कि करके देख लो जो तुम सप कढ़ना कढ़ लो, तो वो कोई गल समझ आती। इन्होंने भैन होना फवाद चौधरी साहब नूं या जिहड़े अपना मुराद सईद साहब फुल्लां की तरह रखा सारी जिंदगी, कभी इस्टेबलिशमेंट ने तो कभी इमरान खान ने, ठीक है। या सियासी पार्टियों में परवेज़ मुशर्रफ, फिर पीपल्स पार्टी यानी जरदारी साहब जिनके खिलाफ फवाद चौधरी साहब बोलते रहते हैं, फिर जनाब दोबारा परवेज़ मुशर्रफ, तो फिर जनाब कभी काफ लीग, तो हुण इमरान खान, फुल्लां की तरह रहे हैं, ठीक है। इनको किसी ने घूर के भी प्रॉपर नहीं वेख्या। ए पहली दफ़ा उन्होंने एहसास होया कि भाई सानू कुछ होने लगा, तो नसदे टपदे गए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमें गिरफ्तार कर लीजिएगा। ये उनका एक आईनी हक है कि वो अपने आप का कानूनी दिफा करें। लेकिन सर मुकाबले पे जो लोग हैं ना, शाहिदा खान अब्बासी की मैं मिसाल देता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, शाहिदा खान अब्बासी की मिसाल देता हूँ। शाहिदा खान अब्बासी साहब ने कहा था कि जनाब मैं ज़मानत भी नहीं कराऊँगा, और वो भाई ने ज़मानत अप्लाई नहीं की थी। उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार करना है, बैठो कर लो। भाई ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उस भाई ने बिल्कुल ज़मानत अप्लाई नहीं की थी, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा जब जोर आया, उन्होंने निकलते कुछ नहीं सी पिया, तो फिर जाके ज़ाहिर है उनके ख़ानदान के लोगों ने ज़मानत अप्लाई की, तो ज़मानत लभ गई उन्होंने। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर फिर एडा जिक्र रखना चाहिए। आप तो हजूर महल्ले के SHO नहीं बिगाड़ सकते आका, तुसी तो गल्लां कर रहे हो रियासत के नाल बिगाड़न दी। कमिटमेंट होती है जिन लोगों की ना, अपनी नज़रिए के साथ, सोच के साथ, कोई आइडिया होता है, कोई आइडियालॉजी होती है जिसके ऊपर लोग जो हैं वो कोड़े खाते हैं, फांसियाँ लेते हैं, नारे मारते बजाते हैं, जिससे ना पीपल्स पार्टी के लोग गए थे, ठीक है। ये कोई कमिटमेंट होती है सर। यहाँ पर तो कमिटमेंट नहीं है, यहाँ पर तो हजूर इधरों फड़िया उधरों फड़िया कट्ठे कुट्ठे करके तो घास फूस तो जनाब उत्ते एक दो चार गुलाब के मुरझाए जे फुल ला के दसता गया साड़ी कौम नूं कि जनाब ये है वो तबर्रक जिसको सूंघने से, जिसके देखने से आपके सारे मसाइल हल हो जाए, ठीक है। यह किया गया साडे नाल, तो वो जिसले हुण गुलदस्ता खुलदा पिया तो विचों भाएं ये कितों घाह निकल रहा है, कितों कंडे निकल रहे हैं, कितों जनाब मुरझाए हुए फुल निकल रहे हैं। ये हालत है इनकी, तो इन्होंने क्या करना है हजूर। बहरहाल अभी इमरान खान साहब जो है ना वो शदीद मुश्किल में आने वाले हैं। मैं अभी से आपको इस बात की इतला दे रहा हूँ, मुखबरी कर रहा हूँ बल्कि, कि जनाब वो शदीद मुश्किल में आने वाले हैं। और ये भाई साहब जितनी मर्ज़ी संजय दत्त अली एनकल आगे फिरे, जितना मर्ज़ी खलनायक वाला रोल प्ले करे, जितना मर्ज़ी ये वो क्या कहते हैं जो शराबी फिल्म के डायलॉग याद करके अमिताभ बच्चन की सुनाई जाए, गल इंज नहीं पढ़नी। ये हकीकी ज़िंदगी है, इसमें जो कानून है वो हकीकी होता है, इसमें जो सज़ा होती है हकीकी होती है, इसमें जो जज बैठा होता है वो फिल्म वाला जज नहीं होता भाई, वो बाकायदा जज होता है, उसके पास इख्तियार होता है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला होता है ना वो सर इस तरह का नहीं होता कि आप आएँ और जनाब उसको जो मर्ज़ी क्या के चले जाएँ, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ है, रियल थ्रेट्स है और रियल आगे जेल खलोती पाइन। मुझे नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब इस केस में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है उनके तराफी बयान के बाद कि वो भाई जड़े ना वो 5 साल जेल जाएंगे। मैं कम अज़ कम ऐसा महसूस करता हूँ। हो सकता है कि कल कोई सारा मामला ही ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान है तो कुछ भी हो सकता है हजूर। अगर मियाँ नवाज शरीफ सजा याफ्ता हो गए, पाकिस्तान तो बाहर जाके लंडन दी ठंडियां हवां फिर सकता है, तो इतने कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाहर जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि जो आपका ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग में।